प्रिय पाठकों, पिछले श्रृंखला में हमने देखा कि कवि मुनि के माध्यम से युवक को यानी पथिक को यह संदेश देता है कि ईश्वर ने हमें संसार में भेजा है तो वह हमारे कर्तव्यों को भी निर्धारित कर चुका है। प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, यहाँ तक कि सूर्य चंद्र के भी कार्य निर्धारित हैं और सभी अपना काम अपने निश्चित समय पर करते हैं। निश्चित समय पर हवा चलती है, निश्चित समय पर सूर्योदय या सूर्यास्त होता है, चांद निकलता है, चांदनी देता है, या पेड़ पौधे फल धारण करते हैं या पत्ते गिराते हैं। तो इस प्रकृति में जितने भी जीव हैं उन सबके कर्तव्य निर्धारित हैं और कोई भी यहाँ पर बेकार नहीं है। सबके जीवन का कोई उद्देश्य है। इसलिए अगर हम अपने कर्तव्यों से भागते हैं तो इसका मतलब है कि हम स्वयं को भी धोखा देते हैं और अपने कर्तव्यों से भी विमुख होते हैं। इसलिए भगवान ने जब यह संसार बनाया है, हमको इस दुनिया में भेजा है, तो फिर हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। और हमारा पहला कर्तव्य जो है वह अपने माता पिता और फिर देश के प्रति होता है, क्योंकि माता पिता हमारा पालन पोषण करते हैं तो वह यह आशा रखते हैं कि जब हमारे शरीर शिथिल होंगे, काम करने लायक नहीं होंगे, तो उस समय ये बच्चे हमें एक सहारा देंगे। उसी तरह देश भी, जिसकी मिट्टी पर हम चलते हैं, जिसकी हवा में सांस लेते हैं, जिसका अन्न खाकर बड़े होते हैं, वह आवश्यकता पड़ने पर अब सुरक्षा की आशा हमसे रखता है। तो इसलिए कवि कहते हैं कि सर्वप्रथम आपका जो कर्तव्य है वो अपने देश, समाज और माता पिता के प्रति है। पहले आप उन कर्तव्यों का पालन कर लीजिए और उसके बाद से जो समय बचता है तो फिर तो पूरी पृथ्वी अपनी है। आप पूरी पृथ्वी पर जा कर के जहाँ जहाँ भी आवश्यकता है, जहाँ भी दीन हैं, दलित हैं, दुखी हैं, उनको अपनी सेवा दीजिए, उनको सहायता दीजिए, निराश जनों में आशा का संचार कीजिए, क्योंकि सच्चा प्रेम दुख में है, सुख में नहीं। सुख में निष्क्रिय बनाता है। वह युवक को संबोधित करते हुए कहते हैं, उसको समझाते हुए कहते हैं, पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा, किए हुए है वह निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा। उससे होना ऋण प्रथम है, सत्कर्तव्य तुम्हारा, फिर दे सकते हो वसुधा को शेष स्वजीवन सारा। जो कुछ कहना था सब मैंने तुमको कहा खुलासा, जाता हूँ उत्तर लेने की है न मुझे अभिलाषा। मैंने भी घर से बाहर हो बड़ा भाग जीवन का, खोया है निश्चित मूढ़ सा आश्रय ले गिरिवन का। प्रभु की एक प्रेरणा से जब समझ पड़ा भ्रम अपना, हाय हो चुका था तब तन का बल विक्रम सब सपना। निपट शिथिलंगों के द्वारा सब प्रयत्न निष्फलता, बचा लोक सेवा करने को केवल भाषण बल था। उसी शक्ति से बोल लोकहित जो कुछ हो सकता है, करता हूँ फिर कर जब तक मस्तिष्क नहीं थकता है। मैं कर चुका समर्पण सब कुछ, इच्छा पर ईश्वर की, ईर्ष्या नहीं निरादर की है, प्रीत नहीं आदर की। मैंने निज कर्तव्य समझाया तुम्हें तुम्हारा, तुम स्वतंत्र हो, करो तुम्हें जो लगे हृदय से प्यारा। कुंजी है इस अखिल विश्व की यह मस्तिष्क तुम्हारा, कर सकते हो प्राप्त सकल ऐश्वर्य इसी के द्वारा। फिर कहता हूँ डरो न दुख से, कर्म मार्ग सम्मुख है, प्रेम पंथ है कठिन यहाँ, दुख ही प्रेमी का सुख है। कर्म तुम्हारा धर्म अटल हो, कर्म तुम्हारी भाषा हो, सकर्म ही मृत्यु तुम्हारे जीवन की अभिलाषा। यह कह शांत भाव से भूषित साधु सरल मृदगति से, वन में हुए विलीन पथिक को वंचित कर संगति से। छिटक रही थी स्निग्ध चांदनी, पौन तान भरता था, ज्योत्सना में पत्ते हिलते थे, जल छप छप करता था। तो कवि या मुनि वही युवकों को या पथिक को यह समझाते हैं कि हमारा पहला कर्तव्य अपने देश के प्रति या माता पिता के प्रति है, क्योंकि माता पिता जब हमें पालते हैं
तो वह अपनी आवश्यकताओं की तरफ ध्यान नहीं दे करके हमारी इच्छाओं को, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। और उनके अंदर कहीं ना कहीं यह भावना रहती है कि जब हम शिथिल होंगे तो ये बच्चे हमारा सहारा बनेंगे। उसी तरह से देश की भी जिस मिट्टी और अन्न को खा करके मिट्टी पर चलते हैं, उसका अन्न जल ग्रहण करते हैं, हवा में सांस लेते हैं, तो देश को भी यह इच्छा होती है या हमारा प्रथम कर्तव्य होता है कि उस देश की हम सुरक्षा करें, उस समाज की हम सुरक्षा करें जो हमारे साथ सुख दुख में हमारे साथ खड़ा रहता है। और इन दोनों के प्रति जब हमारे कर्तव्यों का पालन हो जाता है तो फिर हम अपनी शक्ति से विश्व कल्याण की ओर बढ़ सकते हैं, या समाज में जितने भी दीन दुखी दलित लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का हम कार्य कर सकते हैं। लेकिन निष्क्रिय बैठना मानव जीवन का उद्देश्य नहीं है। इसलिए वह कहता है कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म हो, कर्म तुम्हारी भाषा हो और सकर्म मृत्यु ही तुम्हारी इच्छा हो। यानी कि जीवन, जब तक जीवन है, जब तक शरीर में शक्ति है, तुम अपने कार्य करते रहो, निष्क्रिय नहीं बैठो, समाज से भागो नहीं, क्योंकि समाज बुरा नहीं होता, बुरे हम होते हैं, हमारी इच्छाएं होती हैं, हमारी सोच होती है। वह युवक को समझाते हुए कहता है कि यह मस्तिष्क जो है वह तुम्हारे सफलताओं की कुंजी है। यानी कि हमारी जैसी सोच होती है उस तरह से ही हम दुनिया को, समाज को देखते हैं या उस तरह से व्यवहार करते हैं, और जो प्रतिदान में हमको मिलता है तो वह हमें अच्छा या बुरा लगता है या हमको अच्छा या बुरा बनाता है। जब हमारी सोच अच्छी होती है तो हम, या हमारे अंदर त्याग बलिदान की भावना है, तो हम महात्मा बन जाते हैं। लेकिन जब हम किसी से कुछ प्राप्ति की आशा करते हैं तो वही दुरात्मा या गलत रास्ते पर चले जाते हैं। तो हमारे सफलताओं की कुंजी हमारा मस्तिष्क ही है। तो वह मुनि को समझाते हैं और यह भी कहते हैं कि मुझे जो समझाना था वो मैंने तुम्हें समझा दिया, मुझे तुम्हारी उत्तर की आशा नहीं है, क्योंकि उत्तर तो हम सभी प्रश्नों का दे सकते हैं, लेकिन उसका उत्तर अगर हम कर्तव्यों से दें तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। मुनि अपने जीवन का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यह गलती यानी समाज से भागने का काम मैंने भी किया था, लेकिन जब मुझे समझ में आया तब तक देर हो चुकी थी। हमारा शरीर की जो हमारी शारीरिक शक्ति है वह समाप्त प्राय थी। तो वैसी स्थिति में केवल मेरे पास वाणी की शक्ति बची और उस शक्ति से मैं समाज कल्याण की ओर बढ़ा। कहने का मतलब है कि जो भी कार्य हमको करना है वह हमको युवा अवस्था में ही या शरीर में शक्ति रहते हुए ही कर लेना चाहिए, क्योंकि समय बीत जाने पर हम केवल सोच सकते हैं, वही कवि के शब्दों में या मुनि के शब्दों में, और तब केवल हमारे पास वाणी का ही बल रह जाता है। लेकिन उस वाणी को भी हम अगर मधुर बनाए रखते हैं, उसका उपयोग अगर हम निराश मन में आशा का संचार करने के लिए करते हैं, किसी के अंदर त्याग और बलिदान की भावना भरने के लिए करते हैं, तो वह हमें श्रेष्ठता की ओर ले जाती है। इसलिए कवि युवक को भी कहता है कि तुम्हें दुख से नहीं भागना है, बल्कि दुखों के बीच में घुस करके ही, उसमें बैठ करके ही हमें सच्चे सुख की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि जब सुखी जो व्यक्ति होते हैं वह प्रायः निष्क्रिय हो जाते हैं, तो वहाँ पर जीवंतता नहीं होती है। जीवंतता तो दुख में है, जीवंतता आगे बढ़ने में है। तो इस तरह से युवक को समझा करके मुनि जो है वह चले जाते हैं, और युवक फिर विचार करता है कि उस चांदनी रात में बैठा बैठा यह विचार करता है कि समाज सेवा करने के लिए पहले हमको समाज की परिस्थितियों को जानना होगा, देखना होगा कि समाज में कहाँ क्या घट रहा है, और तब मैं अपने कर्तव्यों का निर्धारण करूँगा। और ऐसा सोच करके वह यह निर्णय लेता है कि पहले मुझे संपूर्ण देश की, अपने राज्य की परिस्थिति को जानने के लिए उसका भ्रमण करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। ऐसा सोच करके वह भी देश भ्रमण में निकल जाता है। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में।
तब तक के लिए धन्यवाद।